नमस्कार, न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं एलके साहू। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के विधानसभा के कूटे मैदान में और आप यहां देख पा रहे हैं कि बीत रहे शिक्षक अपने एक दिवसीय धरना, अपने प्रोत्साहन राशि जो इनको अनुदान में मिलता है वो राशि की मांग को लेकर इनको आज अनशन पर बैठना पड़ा है। तो आइए सीधा रुख करते हैं शिक्षकों से और शिक्षकों से जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी मूल मांगे क्या हैं और क्या कहना है उनका। आज धरना पे बैठना पड़ रहा है, क्या कारण है? हम लोग का कारण है इसकी जब से राज्य अलग हुआ, राज्य अलग होने के बाद हम लोग बराबर धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उसके फलरूप सरकार 2006-07 वित्तीय वर्ष से अनुदान देना शुरू किया। वो अनुदान जो है सो 2004 नियमावली से दिया। उसके बाद हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। महंगाई को देखते हुए सरकार 2015 में संशोधन किया नियमावली को, और नियमावली में संशोधन करने के बाद फिर पुनः जो है सो हम लोगों ने कार्यक्रम किया, धरना प्रदर्शन किया, बराबर ज्ञापन देते रहा। सरकार उसको जो है सो एक निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई कि महंगाई को देखते हुए इसको 75% अनुदान में बढ़ोतरी कर दिया जाए और डायरेक्ट शिक्षक कर्मचारी के खाता में जाए। लेकिन वो जो है सो 7 दिसंबर 2022 को उसका रिपोर्ट निदेशक के जो अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, रिपोर्ट विभाग को दिया। आज साल भर हो गए संचिका विभाग के पास लंबित है। दूसरी बात है कि सर हम लोगों को अनुदान देती है, वो अनुदान कभी किसी को देती है, कभी किसी को काट देती है, किसी को कोई आरोप लगा कर रोक देती है। फिर हम लोगों ने विधानसभा में बहुत बार इसका क्वेश्चन उठवाया। क्वेश्चन के जवाब में माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी ने विधानसभा में जो है सो 2020 में घोषणा किए, 7 मार्च को 17 की वो किए कि ये जो है सो जो सबको समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा। वित्त रहित शिक्षक कर्मचारियों को सरकारी संपर्क में करते हुए इनको वेतनमान दिया जाए। जो संचिका विभाग के स्कूली शिक्षा के प्रधान सचिव ने कार्मिक विभाग को पत्र लिखा, वो 11/10/2021 को लिखा। कार्मिक विभाग में संचिका आज 2-3 वर्षों से लंबित है। तो हम लोग का डिमांड है कि जो मुख्यमंत्री जी का जो विधानसभा में घोषणा है उसको लागू किया जाए। जो विभाग में संचिका लंबित है उसका निष्पादन किया जाए, लेकिन सरकार गूंगी बहरी बन करके सुन रही है। दूसरी बात है कि प्रत्येक वर्ष हम लोग को अनुदान मिलता है, जिसके लिए 90 करोड़ रुपया बजट का भी प्रावधान किया गया है। आज फरवरी समाप्ति की ओर है, मार्च महीना है। अगर उसको मार्च महीना में अनुदान अगर नहीं देती है तो राशि लैप्स कर जाएगी और उसके लिए सरकार विभाग जो है सो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लेता है। वो ऑनलाइन आवेदन 9 जनवरी को विज्ञापन निकला कि 9 फरवरी तक ले इसका 1 महीना में आप लोग आवेदन कर दीजिए, लेकिन सरकार का पोर्टल आज तक ले नहीं खुला। आज तक ले नहीं खुला। उसके लिए 40 लाख रुपया सरकार खर्चा कर चुकी है पोर्टल पर, लेकिन पोर्टल नहीं खुला। ये जो है सो महा घोटाला का ये आरोप है। और से उसके लिए पोर्टल जब नहीं खुला तो अभी तक ले आवेदन हम लोग को नहीं लिया है। तो ये राशि लैप्स करने के कगार पर है। अगर हमको इसी मार्च महीना में होली का भी पर्व है, इसके लिए विभाग बंद भी हो जाएगा। अगर 10 से 15 दिनों के अंदर इस पर कोई निष्कर्ष निर्णय नहीं हुआ तो राशि लैप्स कर जाएगी। हम लोग का डिमांड है कि वे यथाशीघ्र, अगर पोर्टल नहीं खुल रहा है तो आप जो है सो हार्ड कॉपी जमा करवा लें। हार्ड कॉपी जमा करके अनुदान जो है सो निर्गत करें। या एक बगल जो 2000 नियमावली 15 में जो संशोधन हुआ है, 2004 नियमावली से डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, मदरसा, संस्कृत सबको अनुदान मिलता है। एक बगल डिग्री कॉलेजों को वो जो है सो 54 अनुदान का बढ़ोतरी करके विज्ञप्ति जारी कर दिया है सरकार, और उसी नियमावली से हम लोग को भी मिलता है। उसके हम लोग को अनदेखी कर रही है। ये सब डिमांड लेकर के हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। आगे अब मोर्चा का बैठक होगा, मोर्चा में आगे आंदोलनात्मक निर्णय लिया जाएगा। क्या लगता है कि ये जो आप लोगों का जो तकलीफ है इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है विभाग को निष्क्रियता, सरकार को निष्क्रियता। सरकार निष्क्रिय है, विभाग निष्क्रिय है। ये जो है सो केवल जो है सो खाना पूर्ति करती है, कोई काम नहीं करती है। और उसी का परिणाम है कि 9 जनवरी को विज्ञापन निकला और 9 फरवरी तक 1 महीना का समय दिया, अभी तक ये पोर्टल ने, ये निष्क्रियता का प्रमाण साबित होता है। जी, आपका परिचय? अरविंद कुमार सिंह, सदस्य अध्यक्ष मंडल। मांग को लेकर के आप धरना पे बैठना पड़ रहा है।
क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, बहुत दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि सरकार बराबर हम लोगों को आश्वासन देती है और अपने आश्वासन में वो कामयाब नहीं हो रही है। सदन में भी सरकार आश्वासन दिया था कि हम लोग का मांग पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक वह पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते मजबूरन हम लोग को ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करना पड़ रहा है। अगर ये रवैया रही तो इस वर्ष का जो अनुदान हम लोग को मिलता था वो भी लगता है कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 31 मार्च लास्ट डेट होता है। 31 मार्च के बाद फंड लैप्स कर जाती है और अभी तक पोर्टल नहीं खुला है, अभी तक इसकी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, और जबकि इसकी प्रक्रिया को पूर्ण करने में कम से कम 1 महीना लगता है और 1 महीना के बाद ही अनुदान मिलता है। पहले तो सितंबर अक्टूबर में ही फॉर्म भरा जाता था, लेकिन अभी फरवरी समाप्त, आज 29 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक यह पोर्टल खुला नहीं है। सरकार इतनी निष्क्रिय है, विभाग इतना निष्क्रिय है, लगता है साजिश के तहत हम लोग का अनुदान को रोकने का प्रोग्राम कर रही है और उसमें वह अग्रसर है। सरकार एक तरफ बोलती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है और दूसरी तरफ आप लोगों को ही रोड में खड़ा कर लेती है। यही तो दुर्भाग्य की बात है कि सरकार का जो शिक्षा व्यवस्था है, इसको अधिकांशतः हम ही लोग सफल कर रहे हैं। वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत जितने कार्यरत कर्मचारी हैं वही 60% बच्चे को झारखंड में पढ़ाते हैं, और उसकी दुर्दशा ये है जो आप भी देख रहे हैं और पूरे यह राज्य देख रहा है। तो इस तरह से यह सरकार की दुरंगी नीति अच्छी तो नहीं है। इसी के विरोध में हम लोग धरना दे रहे हैं और आगे भी आंदोलन करते रहेंगे। आवश्यकता हुई तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े हम लोग करने के लिए तत्पर हैं, करेंगे, तभी यह सरकार समझेगी। अन्यथा यह सरकार हम लोग को मानने के लिए, या ब्यूरोक्रेट जो है सरकारी पदाधिकारी, वह भी हम लोग को क्रश करने के लिए तैयार है और हमेशा क्रश करता आ रहा है। इस तरह से यह स्टेट नहीं चलेगा जब तक शिक्षा व्यवस्था, वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त नहीं होगी, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगा। आपका परिचय? मेरा नाम देवनाथ सिंह, सदस्य अध्यक्ष मंडल।